गुजरो सा। तो पधारो मारे देश और देखो अटेरी सांस्कृतिक झांकी, अटेरी पर्यटन टोडा, इतिहास री ओलखाण करावती जगावा, अटेरा महल, किला और दूजी धरोहरा। अजमेर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूरी माथे प्राचीन और पावन तीर्थ पुष्कर राज बसोड़ो है। चारों मेर पर्वतारो फूटरो निजारो, अगुता काणी ठाडी पहाड़िया, अथुणा माय सावित्री, उत्तरादा माय पाप मोचन पहाड़ और दिखणादा माय नाग पहाड़। बीचों बीच कदे नहीं सुखणाली 4 किलोमीटर इलाका माय फैलोड़ो पवित्र सरोवर पुष्कर राज नाम से प्रसिद्ध है। मंडोररा राजा नाहरराव 1150 वर्षा पहली अठे 12 घाट बनवाया। अबे इन सरोवर पर 52 घाट बनियोड़ा है, जिनमें खास गऊ घाट है। इन्हीं घाट पर सुहारे और सिंझारे पुष्कर राजरी आरती उतारी जावे। अर्ध चंद्ररा आकार में फैलोड़ा इन सरोवर से सुप्रभा, कनका, चंद्रा, नंदा और प्राची सरस्वती 5 स्रोत बनर अठे प्रकटी। कहो जावे के इन सरोवर रे दर्शना सु ही मिनक सगला पापा सु छुटकारो पाए लेवे। मान्यता है कि पूर्वजारी अस्थियां गंगा और दूजी पवित्र नदियां में शास्त्रोक्त तरीका सु बहाया पाछे पुष्कर राज आवण सु ही यात्रा पूर्ण होवे। भगवान श्री राम भी आपरा पिता दशरथ रो श्राद्ध अठे ही करियो। अगस्त मुनि आश्रम, कपालेश्वर मिंदर, जमाग्नि कुंड, बैजनाथ, नंदा सरस्वती जंडरा स्थलारी प्राकृतिक छटा और रमणीयता जूनी कथावां ने तरोताजा बना देवे। अठेरा विष्णु वराह मिंदर, आत्मेश्वर महादेव, दिव्य शक्तिपीठ, श्री रंगनाथ मिंदर, श्री रमा बैकुंठ मिंदर, तुलसी मानस मिंदर, श्री गायत्री मिंदर, नाग पर्वत परा भर्तहरीरी गुफा समेत पग पग परा मिंदर और भक्ता माय इन सारो आस्था इन तपोभूमि ने महान तीर्थ बनावे। पुष्कर राज रे साथे ही एक मिंदर रो नाम जुड़ियो है, ब्रह्मा जी रो मिंदर। समूची दुनिया में ब्रह्मा जी रो ओ एक ही जूनो मिंदर है। पुरानी कथा है कि ब्रह्मा जी सरस्वती रे पूर्व माए यज्ञ वेदी बनाई और यज्ञ करन री तैयारी करी। सगला देवी देवतावां ने इन खातर न्यूतो भेजो। मोड़ा आवण सु वे आपरी धर्म पत्नी सावित्री री जगह गोप कन्या गायत्री ने विष्णु जी री आज्ञा सु पत्नी मानर यज्ञ शुरू करियो। जदा सावित्री वठे पूगी और गायत्री ने आपरी ठोर देखी तो गुस्सार शाप दियो, जिनसु वे दूर पहाड़ी माथे जा बसी, जठे आज भी सावित्री मिंदर है। और शाप सु ब्रह्मा जी री पूजा कोरा पुष्कर राज माय ही होवे। इन भांतरी कथावां और धार्मिक आस्थावां माय सिमटोड़ो है पुष्कर राज, जठे पूरे बरस श्रद्धालुआं री भीड़ रेवे। कातीरी पुण्यो, कातीरी उजली 14, हर महीने 11 और पुण्यो ने अठे खास भीड़ देखी जा सके। कहवे के पुष्कर माय स्नान, दान और श्राद्ध तर्पण करण सु कोटि कोटि पुण्य फल मिले। जन्म प्रभाति मदपाप स्त्रियां या पुरुषस्वा पुष्करे स्नान मात्रस्य सर्वमेव प्रणश्यति। माणकरा उपलब्ध अंकारा बरसवार 17 जिल्दा में लगे टगे 14,000 पाना में राजस्थानी रचनावा से सरोबार लूटरोड संग्रहजोग साहित्य आपने क्षेत्र में स्कूला, कॉलेजरा, पुस्तकालय, सार्वजनिक वाचनालय और ग्राम पंचायता में भेंट करावो। कीमत सिर्फ 2501 रुपया। भेंट कियोड़ो हर एक सजल सेट आपके योगदान में विगत सो स्थायी यादगार बन जासी। आप आदेश और पता माथे भिजाओ। मानक प्रकाशन, जलती दीप भवन, जालोरी गेट, जोधपुर। झांकी राजस्थान री।
अभी आप बाता कराला हफ्ता भरी खास खास गतिविधियां, कार्यक्रम और समारोह री। जयपुर माय ओटीएस सभागार माय लाड़ले हफ्ते 60 स्वयंसेवी संस्थावां कानीसू जलवायु परिवर्तन माथे जन सुनवाईरो आयोजन करियो गयो। जन सुनवाई माय देश रा 12 अकालग्रस्त और वर्षा जनित राज्य रा 350 सु बत्ता नुमाइंदा हिस्सो लीनो। इन मौका माथे बोलण वाला जलवायु परिवर्तन सु खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका, पानी, पर्यावरण माथे पड़न वाला वास्तविक खतरा माथे गवाही रूप में जमीनी स्तर माथे प्रमाणित जानकारी सु रूबरू कराया। जन सुनवाई ने प्रमुख जूरी सदस्य सुन्यो और इन माथे आपरो पंच फैसलो दीनो। जन सुनवाई में मौजूद आर्थिक न्याय विशेषज्ञ अदिति कपूर माने एक भेंट में बतायो। जलवायु परिवर्तन जो तापमान में और वर्षा का जो एक तरीका है आने का, उसमें जो बदलाव आता है 20, 30, 50, 100 वर्ष में, उसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और जलवायु परिवर्तन सब बदल तो रहा ही है, हम देख ही रहे हैं। उसको बचाना है अगर हमको, तो सबसे पहले जो विकसित देश हैं, जो औद्योगिक देश हैं, उनको अपनी जो है वो कार्बन एमिशंस जो है, जिससे तापमान बहुत बढ़ रहा है, जो ऊर्जा वो इतना इस्तेमाल करते हैं, उसको घटाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है जो गरीब पे असर पड़ रहा है उस पर जो है वो नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो सबको करना पड़ेगा वो अपना ऊर्जा जो है वो घटाना, और विकसित देश ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। महेश्वरी समाजरी संस्था अखिल भारतीय महेश्वरी सभा न्यारी न्यारी जगह विशेष तौर पर तीर्थ स्थला माथे आवास व्यवस्था उपलब्ध करावन रो जनहितेशी और परोपकारी काम कीनो है। सभारा प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर भूतड़ा इन बाबत पूरी जानकारी दी। आज स्तर पर श्री अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन के नाम से एक सेवा का बहुत बड़ा प्रकल्प चलाते हैं। उसमें देश भर के तीर्थ स्थानों पर भवनों के माध्यम से आवास और भोजन की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। केवल समाज के लिए नहीं, आम समाज के लिए, आम लोगों के लिए। और उसके माध्यम से दूसरी योजनाएं भी चलाते हैं, जिसमें वृद्धाश्रम चलाते हैं, विधवा सहायता, छात्रवृत्ति, अन्न क्षेत्र, चिकित्सालय, कबूतरदानी इत्यादि की व्यवस्थाएं भी उसमें चलाते हैं। अभी तक हमारे पास 6 प्रकल्प हैं, जिसमें पुष्कर में हमारा सबसे बड़ा भवन है 300 कमरों का। उसके बाद में हरिद्वार में बहुत बड़ा प्रकल्प है हमारे पास, 200 कमरे का बहुत बड़ा भवन है आलीशान। और वृंदावन में हमारे पास कृष्ण की लीला स्थली में बहुत बड़ा भवन है, हमारी आस्था का केंद्र है। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में भी हमारे पास आलीशान 5 स्टार होटल की तरह हमारा भवन है। और बद्रिकाश्रम जैसे दुर्गम स्थल पर, पहाड़ी पर, वहाँ पर भी हम नियमित व्यवस्थाएं चलाते हैं और वहाँ भी हमारा बहुत शानदार भवन है। मेवाड़ के एक तीर्थ में गढ़बोर 4 भुजा में हम भवन बनाने जा रहे हैं, ज़मीन खरीद ली गई है। और इसी तरह तिरुपति में एक बहुत बड़ा भवन हम बनाने जा रहे हैं। देश के सभी तीर्थ स्थानों पर भवन बनाने की हमारी योजना है। उसके अंतर्गत पूरे समाज की मान्यता है। समाज की आस्था का केंद्र है, 10,000 मेंबर हैं हमारे, और 1500 लोग रोज़ हमारे भवनों में ठहरते हैं एवरेज, और 1000 आदमी रोज़ हमारे भवनों में भोजन करते हैं। आज लोग आया हर क्षेत्र में आगीवान बनर लूठो काम करे हैं। पिनकट माते मैं लाया हाँ आरी खास बाता। केंद्र सरकार रा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जयपुर री एक युवा महिला उद्यमी ने पर्यावरण सुरक्षा रा कामा सारू इनाम और प्रमाण पत्र देर मान दीनो है। वे एक भेंट माए आपरा विचार प्रकट करता थका कहो। पेड़ों को बचाने की प्रेरणा मुझे अपने ससुराल से मिली, जब मैंने अपने फादर इन लॉ को, हस्बैंड को पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ करते हुए देखा। हमेशा उनको कुछ न कुछ ऐसे प्रयास करते हुए देखा कि जिससे पर्यावरण की वो रक्षा कर सकें। मेरे पति को मैंने देखा, वो नए नए कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहे थे कि जिनसे वो एनवायरनमेंट की रक्षा कर सके।
उनको देखकर मुझे भी लगा मुझे भी इस प्रयास में जुड़ना चाहिए, इन लोगों के साथ शामिल होना चाहिए। तो जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं उससे कई तरह की बीमारियां बढ़ रही है। जो बीमारियों के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना, वो सब बीमारियां डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि हम लोग मैक्सिमम पेड़ लगाएं, पेड़ों को कटने से रोकें, ताकि एक शुद्ध वातावरण सबको मिले। हम आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा कुछ करके जाएं कि उन्हें शुद्ध हवा और शुद्ध पानी दे सकें। और इसके लिए हमें इस तरह के प्रोडक्ट काम में लेने चाहिए जिससे पेड़ नहीं काटने पड़े। मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि पानी को थोड़ा थोड़ा बचाने से भी वो काफ़ी पानी बचा सकते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके पानी का मिसयूज़ नहीं करें, कम से कम पानी में अपना काम करें और पेड़ लगाएं और पूरा पेड़ों को काटने से रोकें, तो अपने आप पर्यावरण की रक्षा हो जाएगी।